इंडिया मूवमेंट की प्रेसिडेंट रेहाना बेगम बोल रही हूँ। आज हम लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट साबिया सैफी के लिए कर रहे हैं, जो 27 अगस्त को रात में 4 लोग उसको अगवा करके रेप करके उसका कत्ल किया गया और उसके प्राइवेट पार्ट्स को जो है ना काट करके उसको 50 से 60 बार उसको चाकू भोंकर ख़त्म कर दिया है। इस दहशाना हरकत से पूरे देश में माहौल इतना ख़तरनाक हो गया है कि हर बेटी और माँ जो है ना डर रही हैं कि बेटियां कैसा बाहर सेफ रहेंगी। तो हम लोग ये गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि इस पे कड़ी से कड़ी सज़ा हो जाए गुनहगारों को और उन्हें फांसी की सज़ा हो। ये डिमांड है हमारी कि उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सज़ा मिले। ये और इसमें सब में ज़्यादा अगर किसी का हाथ है तो गवर्नमेंट और मीडिया का है, जो गुनहगारों को सपोर्ट कर रही है, उनके गुनाहों को दबा रही है। तो इसलिए जब ये ऐसे गुनाह को बढ़ावा देने का मौका वो काम कर रही है। जैसे ही गुनहगार काम करता है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती अर्जेंट, तो इसलिए गुनहगारों को मौका मिल रहा है। आए दिन 4 दिन में ऐसे वाक़यात हमारे देश में नज़र आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये चुप्पी साधी है। जैसा बीजेपी सांसद में कई औरतें जो है ना है, लेकिन कोई अपनी तरफ से इन विक्टिमों के पास ज़्यादा नहीं, कोई उनकी खैरत पूछता नहीं। तो उन लोगों भी जो है ना मौन व्रत रख लिए हैं। औरतों के हिफाजत के लिए कोई कानून लागू नहीं है और वो खुद भी आवाज़ नहीं उठाते। वो भी तो एक खुद औरत हैं, उनको औरतों की तकलीफ़ का कुछ नहीं। ये बीजेपी की गवर्नमेंट का ये जुमला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उल्टा जुमला ये लोग यूज़ कर रहे हैं कि जब बेटी ही नहीं रहेगी तो किसको पढ़ाएंगे, किसको बचाएंगे हम लोग। तो ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना नाकारा निकम्मी है। हम इसका कंडेम करते हैं। वुमेन इंडिया मूवमेंट की तरफ से ये डिमांड करते हैं कि इस केस में जल्द से जल्द जो है ना कार्रवाई हो जाए और साबिया के कातिलों को फांसी की सज़ा हो और उसको जो है ना उनके मरहूम की फैमिली को 1 करोड़ कंपनसेशन हमारी वुमेन इंडिया मूवमेंट डिमांड करती है कि ये गवर्नमेंट दे और जल्द से जल्द उसको फांसी की सज़ा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम आयशा सिद्दीक़ा है। आज हम जो ये विम के जानिब से प्रोटेस्ट किया गया है, इसका हमारा मकसद जो साबिया सैफी जो क्या है एक दहली की रहने वाली थी और जो एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली थी, 21 साल लड़की जिसका नाम साबिया सैफी बताया जाता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक वर्कर आज हमारे मुल्क में मुहाफिज नहीं है। हालांकि ख़ुद वो एक दहली की रहने वाली है। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री का कहना है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या है जब बेटी बचती नहीं तो उसको पढ़ाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो हम ये मजम्मत करते हैं कि किस तरह ये मुजरिमों को छूट दी जा रही है। कि मुजरिमों को क्या पूछने वाला कोई भी नहीं है, ये मुजरिमों को पकड़ना ज़रूरी है। जो साबिया सैफी जो क्या है एक अपने घर से काम के लिए निकलती है, उसके क्या है एक फ़र्ज़ी कहानी उसके ऊपर बना कर क्या उसको क़त्ल किया गया है। हालांकि वो कुछ भी नहीं है, उसका एक अलग रीज़न है। तो हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस केस की सही तरीक़े से क्या है रिसर्च की जाए और इसका मामला क्या है सही तरीक़े से क्या है उसको सुलझा कर उसके मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि मुजरिमों को अगली बार क्या है हिम्मत ना हो कि ऐसा कोई केस हमारे मुल्क में रूनुमा हो जाए। हमें शर्म आ रही है, हमें एक बहैसियत औरत होने की वजह से इतनी बुरी तरह से क्या है उसका ये रेप किया गया है कि हमें खुद शर्म महसूस हो रही है कि हम किस तरह से क्या है अपनी ज़बान से एक औरत की इज़्ज़त को क्या है बेइज्जत होता हम देखा जाए। तो इसीलिए हम मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द क्या है इसके मुजरिमों को सख्त से सज़ा दी जाए, ताकि हमारे मुल्क में दूसरे केसेस ऐसा ना हो सके। आयशा सिद्दीक़।